अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया नवाज़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया नवाज़ ऑफिशियल्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं कि अल्लाह के फजल से जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियोस देखते हैं या जो नहीं भी देखते, सब खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर मेरे उन बहन भाइयों के लिए जिन्हें शुगर का मसला है। शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही अहम है ये वीडियो। इसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि शुगर के ज़ख़म को दूर करने वाला आसान और आजमूदा नुस्खा जो कि मेरे ख़ास रिलेटिव्स ने यूज़ किया है और इस्तेमाल करने से उन्हें बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। इसके बाद मैं आपसे ये वीडियो बनाकर ये नुस्खा आपके साथ शेयर करना लगी हूँ। तो दोस्तों, शुगर का मर्ज़ होने से लोग बहुत परेशान रहते हैं। ये मर्ज़ हर इंसान को है, हर तीसरे बंदे को है। ये बीमारी बहुत आम हो चुकी है क्योंकि बाज़ औक़ात एहतियात के बावजूद ये तकलीफ़ का बाइस बनती है। तो प्यारे दोस्तों, शुगर के मरीज़ों के अक्सर ज़ख़म भी हो जाते हैं। इसे शुगर का अल्सर या गैंग्रेन भी कहते हैं। जिस जगह ये ज़ख़म हो जाएं तो जिस्म के इस हिस्से को डॉक्टर काटने का मशवरा देते हैं ताकि काट के बाकी हिस्सों को महफूज किया जा सके। तो जिस्म के बाकी हिस्सों को ये ज़ख़म मुतासर 100 ग्राम नीम के ताज़ा पत्ते पिसे हुए 4 खाने के चम्मच, किसी भी घर से आप नीम के पत्ते ले आएँ, उन्हें धोकर पीस लें। अब मैं आपको बता देती हूँ इसका तरीका इस्तेमाल कि किस तरह इन्हें बनाना है और किस तरह इसे लगाना है। नीम के ताज़ा पत्ते लेकर धोकर अच्छी तरीके से खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद आप इन्हें पीस लें। ये एक पेस्ट की सूरत में बन जाएगा। 4 चम्मच आपने इसके लेने हैं 100 ग्राम तिलों के तेल के अंदर। तिल के तेल में नीम के पत्तों का पेस्ट डालकर हल्की आंच पर इतना पकाएं कि नीम के पत्ते जल जाएं। जब नीम के पत्ते जल जाएंगे तो तेल एक अच्छे से फॉर्म में, एक अच्छी सी शक्ल में आ जाएगा। आप बाद में इसे छान लेना, नीम के पत्ते निकल जाएंगे और तेल अलग हो जाएगा। इसे आप किसी बोतल में डालकर महफूज कर लें। ये तेल कॉटन की मदद से ज़ख़मों पर लगाएं। पहले ज़ख़मों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें किसी भी चीज़ के साथ। साफ़ करने के बाद आप ये तेल कॉटन की मदद से ज़ख़मों पर लगाएं और इसके साथ ही बैंडेज कर दें। पट्टी करने के बाद दिन में 1 दफ़ा लगाना है इसको। 1 हफ़्ते के अंदर इंशाल्लाह आराम आना शुरू हो जाएगा। ये मेरा आज़मूदा नुस्खा है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस फार्मूले को ज़रूर आजमाएं। शुगर का ज़ख़म एक बहुत ही ज़ालिम ज़ख़म होता है। इससे डॉक्टर हमें वाकई में ये कहते हैं कि ये ज़ख़म अब नहीं ठीक हो सकता। इसको फिंगर को या पाँव को या हाथ को, किसी जिस जगह पर भी हो, उसे काट देने का मशवरा देते हैं। काटने से पहले इस वीडियो को एंड तक लाजमी देख लें। हो सकता है आपके लिए ये वीडियो बहुत ही कारआमदी हो, आपके इस्तेमाल में बहुत अच्छी आई हो, या ऐसे लोगों को बता दें प्लीज़ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। इस्तेमाल करने से ही फ़ायदा होता है, ना कि ना इस्तेमाल करने से। डॉक्टर के पास जाने से पहले मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देख लें। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, और आप लोग अगर इसे इस्तेमाल अच्छे तरीके से करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया है, तो आपको बहुत ही हद तक फ़ायदा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने शुगर के इलाज के लिए बताई। शुगर के वो जो ज़ख़मों के इलाज के लिए आपके साथ डिस्कस की, शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसी की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस बाकी भी देखें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे इसके रिजल्ट्स लाजमी बताएं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो तक, इस दुआ के साथ फ्रेंड्स कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।